सीनियर हुआ तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इतना प्यार बांटा है माँ की तरह सबको। जफरी खान, ये अकरम उदास, ये जितने भी हैं, ये सखावत नाज, साजन अब्बास, सरदार कमाल, मतलब के जितने भी आए हैं बाहर के शहरों के फनकार, सब मेरे घर में रहे। इस फील्ड में यही कुछ है, यहाँ कोई नहीं। जब इस फील्ड में ज़रा सा सीनियर बंदा होता है तो उसको इग्नोर करके ही मार देते हैं। मन सिर्फ ये चाहिए कि यार कोई मेरी खबर तो पूछ लेंदा कि मैंने सुकून आ जाता कि मैं इन्नी फील्ड च जिंदगी गुजारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो खातून आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक दौर था जब हर तरफ इनका ही नाम था। आबिदा बेग मेरे साथ मौजूद हैं और आज ये जिस हालत में मौजूद हैं और जो लोग इतने फेमस नाज़रीन अदाकार इनके कदमों में बैठ के इतने कामयाब हुए हैं, वो भी आजकल इनको बिल्कुल नहीं पूछ रहे। हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर किस तरह से लाइफ चल रही है और क्या कहना चाहती हैं अपनी लाइफ को जो इस वक्त इनका मुकाम बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ऐसी हूँ, बस देख ले। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि जज्बात क्या है, आप क्या फ़ील करती हैं कि इस वक्त आप जिस मुकाम पे मौजूद हैं और एक वो मुकाम था जब एक बच्चा आपको जानता था। पता क्या है कि ये तो दुनिया है, यहाँ अरूज जवाल सब कुछ है, अपना ईमान है। तो वक़्त जब बंदा काम ना कर सके ना, तो फिर वो ज़रा नुकरे लगे ना, तो फिर अच्छा लगता है कि यार अब बड़ा हो गया। तो जब बंदा सीनियर होकर भी 4 बंदों के जैसा काम कर रहा हो, तो फिर उसको अगर इग्नोर करें तो वो ज़्यादा मौत है। हमारे जितने लेजेंड फनकार हैं जो हमारे है, तो हमारे शागिर्दों में मेरे मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, मेरे हस्बैंड, अल्लाह उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके शागिर्दों में हैं सारे, ठीक है ना। तो उन्हीं के हाथों से बन के निकले हैं उस वक़्त के जितने भी हमारे नहीद खानम साहबा थी, ये अरफान खुसट साहब हैं, जमील बिस्मिल साहब, मसूद अख्तर साहब थे। ये इतने बड़े बड़े नाम आजकल के लोगों को तो ये नसीब ही नहीं हुआ ना, इतने लेजेंड। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो इस वक्त आपकी तबीयत है उसके बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से आपको। बस तबीयत इतनी, मतलब ये देखे ना कि 4 महीने में मैं अब तो फिर भी उठ के मैं फिर चल फिर रही हूँ ना। मैंने बताया ही नहीं किसी को। पहली तो बात ये कि मैंने किसी को टच नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। ऐसे ही दिल में कि नहीं यार, इन्होंने कहना पता नहीं कुछ लेने के लिए इसने बताया। मैं बड़ी खुददार सी औरत हूँ। तो ये अचानक ही ये 10 दिन पहले ना, वो अचानक ही बिलाल से मेरी बात हो गई। वो अपना बच्चा है, वो बड़ा माशाल्लाह इस वक्त काम कर रहा है सोशल मीडिया पे। उसने कहते गुस्से हुआ कि आपने क्यों नहीं बताया। उसने आधे घंटे में मेरी खबर बना के चला भी दी। उसके बाद अगले दिन वो घर आ गए बताए बगैर ही, क्योंकि उनके साथ कोई ज़रा और तल्लक है बच्चों के बेटों की तरह। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू किया। तो वो जब इंटरव्यू चला तो फिर मुझे सारे लोगों ने फ़ोन करने शुरू हो गए। बाहर के मुल्कों से बड़े फ़ोन आए, अपने थिएटर वालों से भी, और बड़ा सब ने फिर ये मुझे तकलीफ़ पता है किस बात की हुई है कि यार मैं 5 महीने मेरी फ्लैक्स नहीं कहीं लगी, मेरी तस्वीर नहीं लगी कहीं। किसी इतना प्यार बांटा है माँ की तरह सबको, तो किसी ने ये पूछा भी नहीं कि तुम कहाँ हो। ये ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे मैं भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ उस्ताद की इज़्ज़त तब तक ही की जाती है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते? इन्होंने इतने ज़्यादा फेमस अदाकार जो हैं हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं जिनको इन्होंने सिखाया है, क्या उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया या मिलते हैं? या एक होता है ना कि मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब को फौत हुए 2008 में, वो फौत हो गए, मेरा ख्याल 15 साल बनते। तो उनके मरने के बाद नहीं किसी ने पूछा, तो अब किसी ने क्या पूछना। मैंने अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ी है, मैंने अपने बच्चों को तालीम खुद दिलवाई है, अपनी मेहनत करके और हक हलाल का रिज़्क़ कमा के अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे घर को देख लिया आपने, सफ़ेद पोशी में अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। मैंने गाड़ियों कोठियों की ये हवस नहीं रखी अपने दिल में। नहीं, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और दीन दुनियावी तालीम बच्चों को दी, मतलब उनको सिराते मुस्तकीम की राह पे भी रखा, खुद भी रहे। लेकिन ये है कि ये इस फील्ड में यही कुछ है, यहाँ कोई नहीं। जब इस फील्ड में ज़रा सा सीनियर बंदा होता है तो उसको इग्नोर करके ही मार देते हैं। आपने कई फनकारों को जो है, मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका आपसे ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, तो कोई आता है आपके पास, कोई पूछता है, कोई राब्ता नहीं, कोई ऐसा जिसने आप बिल्कुल भी इज्जत ही नहीं की, भाई बस ठीक है? नहीं, कभी भी नहीं पूछा,
कभी किसी ने भी नहीं। मिर्ज़ा साहब के बाद वैसे तो वहाँ जाएं तो सभी सलाम दुआ प्यार होता है, लेकिन वैसे कि भाभी को आपको ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आप हमारे लायक कोई खिदमत हो तो मैं बताना। कभी भी मैं खुद बड़ी खुददारी में गुजारती हूँ ज़िंदगी। तो ये है कि ये जब वीडियो चली है ना, तो तब फिर मुझे सखी साहब ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। वो साबर अली का बच्चा अपना, वो उसने फ़ोन किया, उसने फिर सखी साहब को पता चला कि बीमार हैं, वो फिर आए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये वो खातून है जो अपने घर में जो आज बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं ना, उनको अपने हाथों से रोटियाँ बना के खिलाती रही हैं। ये वो खातून है, इतना प्यार इन्होंने दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। यही रहते थे ये जो बड़े 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 फनकार जितने भी इस टाइम, मिसाल के तौर पे जैसे ज़फ़री ख़ान, ये अकरम उदास, ये जितने भी हैं, ये सखावत नाज, साजन अब्बास, सरदार कमाल, मतलब के जितने भी आए हैं बाहर के शहरों के फनकार, सब मेरे घर में रहे। मेरे घर से उनको माँ का बाप का प्यार मिला है। बड़ा प्यार किया मैंने इनको, और हमेशा इनको सच्चे दिल से प्यार किया कि मेरे मियाँ कहते हैं ये मेरी औलाद है। एक दफ़ा ऐसे ही बैठे हुए मैंने मिर्ज़ा साहब से सवाल किया, मैं कहा मिर्ज़ा साहब, ना आप कोई पैसे की रखते हैं कि हमें पैसा कमाना चाहिए? मैंने कहा मैं भी जितनी नॉर्मल पेमेंट है उस वक़्त, तो मैंने कहा आप भी जिसको मर्ज़ी पैसे छोड़ देते हैं, जो भी आपसे डन करता है, तो ऐसे ना किया करें। हमारे भी बच्चे, इनके लिए कुछ बना लें, हमको सर की छत बना लें इनके लिए। तो हंस के कहते हैं बेगम, मैं मर गया ना तो मैंने तेरे इतने बेटे बना दिए कि तुझ पर छाँव कर देंगे। ये अल्फाज थे मिर्ज़ा साहब के। अब आप जब सोचती हैं तो मैं बिल्कुल, बहुत ही नाज़रीन बुरा लगता है, इतना फील होता है ना, इनका दुख जो है उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है इस वक्त। कहते हैं कि मैंने कभी इनसे ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं लिया, तो इनको मैंने तेरे इतने बेटे बना दिए कि ये तेरे पे छाँव कर देंगे, लेकिन नहीं। बहरहाल अल्लाह खुश रखे सबको, मैं किसी के लिए दिल में बुराई नहीं रखती। अल्लाह इन सबको बुलंदियाँ दे, लेकिन थोड़ा सा पीछे मुड़ के भी तो देखें कि जहाँ से हमारी बुनियादें रखी गई हैं, हम उन बुनियादों का भी ख्याल करें। अगर इस फील्ड में ये होने लग जाए ना, तो कोई भी आर्टिस्ट परेशानी की हालत में आए ही ना। आप एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और अच्छी आर्टिस्ट है, पाकिस्तान में आपका एक नाम है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की इज्जत क्यों नहीं है? मुनाफकत बहुत है। मुनाफकत की वजह से? यस, एक दूसरे से मुनाफकत बहुत है। ये आप इंडिया का देख लें कि वो अपने सीनियर्स के लिए कोई ऐसे ही प्रोग्राम शुरू कर देते हैं कि अपने सीनियरों को इज्जत देते हैं, बिठाते हैं कि चलो यार इनका सिलसिला भी चले, और वो खुद बड़ा ख्याल करें। ये कुछ दिन पहले तारक टैडी, आप पता है कि तारक टैडी क्या चीज़ है? तो इतना बड़ा आर्टिस्ट वो बच्चा, तो वो इतना सा था जब मेरे घर में ही रहता था, मैं नहीं पाला उसको। तो उसकी 2-3 दिन पहले बरसी थी, सालाना ख़त्म था, कोई भी नहीं गया। तो कैसे कहें कि हम एक फैमिली हैं? हम कहते हैं हमारी आर्टिस्ट जो है ना, हमारी ये फैमिली है, लेकिन नहीं, कोई किसी का नहीं है। मुझे लड़कियों ने बहुत फ़ोन किए हैं, नादिया अली ने, शिबा भट्ट साहबा ने, फिर क्या नाम, हुमा अली ने बड़ा मेरी टेंशन ली है। हुमा अली बहुत प्यार वाली बच्ची है, उसने मतलब वो ऐसे तड़प के वो मुझे मिली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो नादिया अली ने भी, और बाकी आउटडोर की लड़कियों में से भी काफ़ी लड़कियों ने मेरे साथ बात की है। तो अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे। सखी साहब ने भेजा है मेरे लिए, प्यार भेजा है, वो गाया है, वो भी करके गया। मैं क्या पुत्र, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ ये चाहिए कि यार कोई मेरी खबर तो पूछ लेंदा कि मैंने सुकून आ जाता कि मैं इन्नी फील्ड च जिंदगी गुजारी। बस ये तो। अब आप लास्ट में क्या कहना चाहती हैं? क्या हमारी हुकूमत को कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की इज्जत बढ़ जाए? यही तो बात है। हम आर्टिस्ट जो है ना, वो मुल्क का सरमाया होता है, सकाफ़त है ना, ये सकाफ़त की पहचान होता है। लेकिन यहाँ आर्टिस्ट की कदर है ही नहीं। सीनियर हुआ तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, ठीक है, जब तक वो अरूज पे है उस तब तक अपना काम निकालते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को क्या कहें? गवर्नमेंट, अब हम लोग सब जो हैं, पूरी आवाम जो है, पूरी आवाम की बात कर रही हूँ कि इस टाइम लोगों की रोटी खानी दुश्वार हुई, ये हालात आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हमारा करोड़ों रुपया फंड आता है कौंसल में सकाफ़त के नाम पे, आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए, कहाँ जाता है वो? कभी किसी को नहीं मिला।
उसमें से 2, 4, 5 लाख रुपया दे देते हैं, बाकी का सब पता नहीं कहाँ जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है पीछे रिकवर हुआ है, बड़ा काफ़ी नीचे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जितनी, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ़ है ना, लेकिन मैदा भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह मेरा सोना रब वो भी मुझे अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मैं सेहत तो और तंदुरुस्ती वाली। यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह अपने गैब के फरिश्ते भेज। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं, मैं सिर्फ तुझे कहती हूँ, तू जान तो तेरा बंदे जाने।